में ये चाहते हैं कि जो हम सोचें वो डेफिनेटली पूरा हो, लेकिन कभी कभी हम उसके लिए भरपूर कोशिश नहीं करते और उसका रीज़न भी हमें पता नहीं होता कि हम क्यों नहीं कर रहे। और कभी कभी हम बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वैसे नहीं घटित होती जैसे हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो हमें इस एनर्जी को ब्लॉक करती है, हमारी विश को फुलफिल होने से रोकती है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक, आप सभी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच और वैदिक एस्ट्रोलॉजर। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी भी उम्र का इंसान हो लेकिन उसके दिल में ख्वाहिशें हमेशा जागती रहती हैं और इन ख्वाहिशों की कोई एंडिंग नहीं है और कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है और जब तक हम जीते हैं तब तक हम यही चाहते हैं कि हमारी सारी विशेस फुलफिल होती रहें। और कुछ भाग्यशाली ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी हर इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होती है। तो क्या एक्चुअली उनके प्लैनेट्स उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उन्होंने प्लैनेट्स की भाषा से अपना अलाइनमेंट सेट कर लिया है? चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, बातें करने से एक्चुअली प्लैनेट्स अलाइंड बैलेंस नहीं होते। प्लैनेट्स जो हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी हैबिट्स के द्वारा, अपनी सोच, अपने थॉट्स के द्वारा उनकी जो एनर्जी है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। जो बॉन्ड प्लैनेट्स आप पूर्वार्ध से लेके आए हो, ठीक है, that is like 50%, but 25% are your own habits, 25% are your own will power to change it, your own energy to heal the planets। तो आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे उस प्लैनेट की भाषा को समझने की। अब आप उसे प्लैनेट कह लीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी कह लीजिए, या अपनी अंदर की आवाज़, अपने अंदर की एनर्जी कह लीजिए। इन सब में सामंजस्य बिठाना जिसको आ गया है ना, वो हर जिंदगी के पड़ाव को बहुत इजीली पार कर सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं। जो ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, या तो उनकी इच्छाएं समय पे पूरी नहीं होती, या उनकी खुद की इच्छा नहीं होती कि वो अपनी इच्छा के लिए काम करें, तो उनको अपने घर का साउथ डायरेक्शन चेक करने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में, उनकी लाइफ में साउथ ईस्ट की एनर्जी ब्लॉक्ड है। और कई बार हम ये देखते हैं कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर हार्ड, आवर बेस्ट, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। 99 पर पहुँच कर वी हैव टू लुक बैक कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो फ्लो तो हो रही है लेकिन वो ठीक से फ्लो नहीं हो पा रही, ब्लॉकेजेस में फंसी हुई है। इट्स लाइक कि ड्रेनेज वाटर होता है ना, कि रिस तो रहा है लेकिन पूरी तरीके से खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी एनर्जी आ रही है लेकिन रास्ता बना बना के, थोड़ा सा घिसड़ घिसड़ के, लेकिन एंड टाइम पे आते आते कोई बड़ा कचरा, बड़ा ब्लॉकेज आ जाता है जो उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और आपका काम होते होते रह जाता है। इसे हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में वितुर एनर्जी भी कहते हैं, जो कि आपको गायत्री मंत्र में भी सुनने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। जो वितुर एनर्जी है, ये वितुर एनर्जी बेसिकली शुक्र को डिनोट करती है, आपकी लग्जरी को, आपके कंफर्ट को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके थॉट प्रोसेस को लीड करती है। चलिए आज इस एनर्जी को करेक्ट करने की एक विधि समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको आपके घर की डायरेक्शंस पता है, वेल एंड गुड। अगर आपको आपके घर की डायरेक्शंस नहीं पता है तो आपके घर के ब्रह्म स्थान पे आपको खड़े हो जाना है। जैसे आपका जो ये गेट है, इसे जब आप एंटर हुए तो आपका फेस आपके घर की तरफ है। ऐसे करके आपको आपके ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाना है, हाथ में कंपास पकड़ के। जो भी आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उस जगह पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन कलर तो नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कलर है, ये आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फर्नीचर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पर्दों के फॉर्म में, दीवारों के फॉर्म में,
खिड़की दरवाज़ों के फॉर्म में, अगर ये कोई भी आपको कलर सिंबल दिखता है तो इस कलर को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि एकदम से ये सारी चीज़ें चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर घर के लिए। कभी कॉस्ट प्रॉब्लम आ जाती है, कभी टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम अगर चाहें, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस पर जाइए। मान लीजिए कि कोई फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक पड़ा है तो वो तो मूवेबल आइटम है, आप बहुत इजीली उसको मूव कर सकते हैं उस डायरेक्शन में से। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई वॉल है, उसका पेंट है, कर्टेन्स आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई भारी आइटम है, अलमीरा है जो आप अकेले शिफ्ट नहीं कर सकती, कोई आपको मिल नहीं रहा, तो उस केस में उसके ऊपर आप बेडशीट रख दीजिए। कोई वॉल है तो उसमें आप छोटे छोटे वॉलपेपर्स आते हैं, स्टिकर्स आते हैं, उनकी हेल्प से जब तक आप रीपेंट नहीं कर सकते तब तक उससे कवर अप कर लीजिए। आप कोई डेकोर उसमें लगा सकते हैं जिससे वो कवर अप हो जाए। कुछ भी करके आपको इन कलर्स को रिमूव करना चाहिए। अब दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अब आपने जो प्रॉब्लम थी उसको तो हटा दिया, लेकिन जो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम उस एनर्जी, उस डायरेक्शन की एनर्जी को डल कर चुकी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भर लेना है। कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो ग्लास का हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्रिस्टल का हो तो भी वेल एंड गुड। तो आप कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में पानी लीजिए, उसके अंदर आप एक ढक्कन गंगा जल और 2 ढक्कन गुलाब जल के मिला लीजिए। अगर कोई आपको गुलाब का इत्र मिले तो भी आप उसमें मिला सकते हैं। अगर आपको फ्रेश रोज़ पीटल्स यानी कि गुलाब की पत्तियां मिले वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब आपको अपनी रिंग फिंगर यूज़ करनी है, ठीक है? उस रिंग फिंगर से आपको उसमें ओम लिखकर, ओम शुम शुक्राय नमः, ये शुक्र देव का बीज मंत्र कहलाया जाता है। ओम शुम शुक्राय नमः का आपको चैंट करना है, और जितनी बार आप चैंट करेंगे उतनी बार रिंग फिंगर से आपको उस पानी में ही लिख देना है। थोड़ा सा टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट भी आएगा। और जो भी करें बिलीव के साथ करें। तो जब आप ये शुक्र की एनर्जी उस पानी में डेवलप कर, आप उसमें छिड़काव कर दीजिए। और अगर ऐसी कोई जगह है जहां आप उस जगह को वॉश कर सकते हो उस पानी से, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप उसे वॉश भी कर सकते हो, नहीं तो आप हल्का सा छिड़काव कर दो। इससे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी जागृत हो जाएगी, और वीकली आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी फील ना होने लग जाए अपने घर में, अपनी लाइफ में। जब भी आपको समय मिले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के आप गायत्री मंत्र या फिर इसी शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप अपनी वॉइस थोड़ी सी लाउड रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो उस जगह की पूरी एनर्जी को अच्छे से हील करेगी। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ पर किसी वॉल के ऊपर आप चावल का आटा ले सकते हैं, सिंदूर ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसको गुलाब जल से आप लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। और उससे आप वॉल के ऊपर कोई छोटा सा पेपर ले लीजिए, उस पेपर के ऊपर रेड कलर का पेपर लीजिए, क्योंकि हमें वाइट, ग्रीन और ब्लू और ब्लैक चारों एनर्जीज़ को वहाँ से दूर रखना है। तो आप कोई रेड कलर का, पिंक कलर का, पर्पल कलर का पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप वो चावल का आटा, गुलाब जल और थोड़ा सा सिंदूर मिला के एक स्वास्तिक बना लीजिए, और उस स्वास्तिक को आप उस वॉल पर पेस्ट कर दीजिए, साउथ ईस्ट की वॉल पर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि कोई रेड कलर का बहुत ही फैंसी सा डिज़ाइनर शो पीस आप रख सकते हैं, डेकोरेटिव पीस आप रख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं जो आपकी डेकोरम को इन्हांस करे, आपके फेम को बढ़ाए। आप वहाँ पे गुलाब के जो है ना इत्र या परफ्यूम को भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वहाँ पे स्प्रे कर दिया, जिससे आपके काम की, आपके नाम की जो ख्याति है, फेम है, वो हवाओं में स्प्रेड खूब बढ़े, दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप समझे होंगे कि हम अपने हॉरोस्कोप के साथ अपने घर की एनर्जी को कैसे मैच करें, और
कैसे इस विद्या का फ़ायदा उठाएं, इसे अपने जीवन में लेकर आएं, इसे अमल करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बिलीव के साथ, होप के साथ इन्हें करते हैं तो 100% हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो हमारा यहाँ का जो हेल्थ है एकदम एक्यूरेट रहता है। और जब हम यहाँ से अच्छे से सोच पाते हैं तो हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं। और जब हम फिज़िकली मेंटली फ़िट हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियली भी हम ग्रो करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ यू लाइक्ड इट, और इफ़ यू लाइक्ड इट, hit the like button, and if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon, so जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, किसी और के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ डू शेयर विद देम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी मुस्कुराहटें बांटने का, मुस्कुराने का ही नाम है। खुद का रखिए ध्यान, अपनों से कीजिए ढेर सारा प्यार। जल्दी मिलूंगी आपसे एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। शिव शिव रटे, सारे संकट कटे।